डॉक्टर रेनू, हमें सिंपल वर्ड्स में बताइए कि आईवीएफ क्या है? आईवीएफ एक टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है, इक्सी के नाम से जाना जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। आईवीएफ एक टेक्निक है, इट्स अ ब्लेसिंग उन कपल्स के लिए जिनके पास बच्चे नहीं हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इस टेक्निक के द्वारा हम ऐसे कपल्स की हेल्प करते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी देते हैं। ओके, इस में होता क्या है? आईवीएफ में होता क्या है? आईवीएफ एक प्रतिक्रिया है जिसमें जो काम कुदरती प्रेगनेंसीज में फेलोपियन ट्यूब्स में होता है वो काम हम आईवीएफ लैब में कराते हैं। कपल्स को पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखा जाता है कि ये आईवीएफ की ज़रूरत है भी या नहीं। जिन कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत होती है वो हैं जैसे जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स दोनों बंद हैं, फीमेल्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस है, या बड़े फाइब्रॉइड्स हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जहाँ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल आईयूआई फेलियर्स हैं, या हिस्ट्री ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, या फिर हस्बैंड के शुक्राणु काफ़ी कम हैं, उनकी चलने की क्षमता कम है, मॉर्फोलॉजी ख़राब है। ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ की मदद से प्रेगनेंसी दी जाती है। ओके। आईवीएफ का सक्सेस रेट कैसे रहता है? कई लोगों का एजम्पशन होती है कि अगर आईवीएफ करवा रहे हैं तो फर्स्ट गो में हमें बेबी प्लान हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ? ये बड़ा अच्छा सवाल है निशा। इसमें आईवीएफ का सक्सेस डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कैसी है, किस फैक्टर से हम आईवीएफ की प्रतिक्रिया के लिए जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर बात करूं तो साइंटिफिक तरीके से आईवीएफ का सक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ 50 to 60%, नॉट मोर देन दैट। बट फॉर अ पेशेंट इट इज़ ईदर 100% और 0%। सो पेशेंट को या तो प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो जो पेशेंट यंग पेशेंट हैं जिनकी एज कम है, डेफिनेटली उनमें सक्सेस ज़्यादा है कंपेयर टू जो एज्ड पेशेंट्स हैं। आईवीएफ कौन से कपल्स करवाते हैं बेसिकली? अभी जैसे हमने बात करी कि जिनकी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, हस्बैंड के शुक्राणु ठीक नहीं हैं, काउंट कम है, चलने की क्षमता कम है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है जिनकी शुक्राणु की, या हस्बैंड को एजूस्पर्मिया है, शुक्राणु है ही नहीं। ऐसे केसेस में आईवीएफ काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, सो बेसिकली मेडिकल अगर दोनों में किसी को कोई ये वाली प्रॉब्लम है तभी जी वो जी आईवीएफ को ऑप्ट जी। करते हैं। ओके। ऐसा भी रहता है कि अगर आईवीएफ हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करवाया, कंसीव नहीं हुआ, तो वी कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। जी, मैंने हाउ बताया मेनी ना टाइम? आईवीएफ की सक्सेस होती है कुछ ओके। 50 to 60% के। जो यंग पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे यंग पेशेंट फर्स्ट गो में कंसीव कर जाते हैं, और ऐसा भी है कि पेशेंट 2 या 3 बार के बाद कंसीव करें। इट वेरीज़ कि किस फैक्टर से हम आईवीएफ कर रहे हैं। पेशेंट की एग क्वालिटी कैसी है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, कैसा हार्मोनल बैलेंस है उसका, कितना वज़न है, कैसी वो डाइट ले रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आईवीएफ का सक्सेस काफ़ी हद तक निर्भर करता है। और कितनी बार करवा सकता है एक पेशेंट आईवीएफ ट्राई? कितनी बार करा सकता है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट 2-3 बार में कंसीव कर जाते हैं, बट एज सच देयर इज़ नो कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार कराए। कंसेप्शन मैटर्स। एंड हर साइकिल में जैसे पेशेंट, हर साइकिल में हम पेशेंट की साइकिल पढ़ते हैं कि इस तरह से इस ट्रीटमेंट को पेशेंट ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो आईवीएफ इज़ अ ट्रीटमेंट जो कुछ टाइम लेता है। 8-10 दिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, फिर रिस्पॉन्स देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं, और फिर एग्स निकाले जाते हैं। एग की क्वालिटी कैसी है, कितना नंबर है, स्पर्म के साथ जुड़ने के साथ कैसा एम्ब्रियो बनाया, कितने ब्लास्टोसिस्ट बने। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पेशेंट रिस्पॉन्ड करने वाला है।